देखो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका क्या मतलब है? इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि एक्स को और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक्स को और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2xy, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं x के टर्म में। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इस टाइप जो फंक्शन होगा उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब ये बात समझ में आ गया ना, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या हुआ? अच्छा, यहाँ वाई स्क्वायर लिख दो, वाई स्क्वायर, हाँ ऐसे। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, ये जो फंक्शन है ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये देखो, अगर हम ऐसा लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई को अलग कर सकते हैं क्या शैलेश? देखो एक्स इक्वल टू होगा एक्स वाई माइनस वाई, एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई कॉमन लो एक्स माइनस वन, तो यहाँ से वाई इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स बाई एक्स प्लस वन। तो ये जो एक्स और वाई दोनों अलग हो गया ना, मतलब वाई को अलग फाइंड कर लिया एक्स के टर्म में, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये बात समझ में आया शैलेश? हाँ सर। और जहाँ एक्स और वाई अलग नहीं होगा उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो अगर ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन सीख चुके हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वन है, इसका डिफ्रेंशिएशन आता है हम लोग को u बाई वी वाला फार्मूला से लगा देंगे, कोसेंट रूल से। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में y इक्वल टू अलग और x इक्वल टू अलग तो लिखाएगा नहीं, तो उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जो भी अभी तक पढ़े हैं वो सब में से कोई फार्मूला इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे y अलग हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो देखो इस टाइप के फंक्शन को कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वो बताने जा रहे हैं। देखो यही मान लो कि एग्जाम्पल नंबर जो 1 है इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो x है तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 प्लस, अब देखो वाई स्क्वायर है ना सीमा, देखना ध्यान देना, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का 2y, और y अगर है तो dy बाई डी एक्स लिखना है यहाँ पे, इक्वल टू राइट साइड में 2xy है तो 2 कांस्टेंट और x इंटू वाई में लगाना है प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया ऐसे। अब इसको सॉल्व करके dy बाई डी एक्स अलग कर लो। जैसे देखो 1 प्लस, सीमा समझ रही हो ना, तो 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y, यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो। चलो लिखो इसको, और dy बाई डी एक्स कितना आएगा बताओ? इसको सॉल्व करो और dy बाई डी एक्स कितना आएगा बताना है। सर 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 आप वहाँ y का डिफरेंशिएशन किए तो वो कहाँ लिखे? तो dy बाई डी एक्स लिख दिए, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। क्यों? वन नहीं लिख सॉल्व सकते हैं कर सर y के डिफरेंशिएशन? नहीं ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसलिए dy बाई डी एक्स ही लिखेंगे। अगर x होता तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है। ठीक, चलो dy बाई डी एक्स फाइंड करो। देखो 2y dy बाई डी एक्स है, राइट साइड में 2x dy बाई डी एक्स है, उसको इधर लाओ, माइनस 2x dy बाई डी एक्स, और 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो 2y माइनस 1 होगा ना सीमा। तो यहाँ से हाँ सर। ये दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन लो, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2y माइनस 1। तो यहाँ से
डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। वो कितना आ जाएगा 2y माइनस 1/2 इंटू वाई माइनस एक्स। क्या समझी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखने दीजिए सर। हो गया सर, समझ गया ना? नहीं सर रुकिए। लिख लिए सर। पहले तुम बताओ एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? रिपीट सर एक बार। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? नहीं पता है। ऊपर बताए ना अभी, पहले उसी चीज के बारे में एक्सप्लेन ओ किए हैं तब ना क्वेश्चन करवाए। सॉरी सॉरी, एक्स कैसे प्लस वाई बोलता है नहीं स्क्वायर पता? में मतलब एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा सर, अरे एक्स वो वाई जिसमें इम्प्लिटिक सेपरेट फंक्शन हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। उसको और जिसमें बोलेंगे एक्स वाई अलग अलग इम्प्लिसिट हो जाएगा फंक्शन। वह एक्सप्लिटिक फंक्शन हो जाएगा। एक्सप्लिसिट बोलो। एक्सप्लिटिक फंक्शन, ठीक नहीं, एक्सप्लिसिट। एक्स ही बोल रहा सर, एक्सप्लिटिक फंक्शन। ठीक नहीं, लास्ट में एक्सप्लिसिट। देखो सीमा बोल देगी तुरंत, बोलो सीमा। एक्सप्लिट बोलो सीमा, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलो तो। इम्प्लिटिक एंड एक्सप्लिटिंग फंक्शन। बोलो ना सीमा तो। हेलो सीमा बोलो। बोलो इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलो तो। सर इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखा पहले आज रात इम्प्लिसिट सर में। म्यूट फंक्शन और किए थे और बोल रहे एक्सप्लिसिट फंक्शन। वेरी गुड, आप ठीक बोला है तुम पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ किसी खुशी में। x2 plus y2 equal to 2axy। एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर 2axy। dy by dx dx और यार है यार है तू यार मैं यार है तू ही तो प्यार में मरोया। साइलेंस रिकॉर्डिंग हो रहा एक्स है। का 3, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान देना उसे। बन गया ना सीमा? नहीं सर बना रहे। देखो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स, 2a कांस्टेंट इसका एक्स 2 वाई a का बाहर आ जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई डी एक्स इंटू प्लस वाई वाई और एक्स का 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस
3y² dy/dx इक्वल टू 2x dy/dx प्लस 2ay। जल्दी से फाइंड कर लो dy/dx यहाँ से, तो आसान तो है, इतना लेट करने में कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है क्या शैलेश? नो सर। वेरी गुड, अच्छा इंग्लिश बोलता है तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 3। आंसर बता सकता है क्या शैलेश? सर बताएं आंसर ऊपर वाला का ना। हाँ 2 का ना, बोलो। सर 2ay माइनस 3x², हाँ फिर नीचे 3y² माइनस 2ax। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 3। शैलेश आंसर मिला लो 2 का। शैलेश हाँ सर, 2 का आंसर मिला लो। बन बन गया, सही है। ठीक। सर बताइए सर, नहीं बन रहा। डिफ्रेंशिएट कर दो। इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2√अंडर 2 1 रूट माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर माइनस 2x प्लस प्लस 1 बाई 1/2√अंडर 2 1 रूट माइनस वाई अंडर 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y माइनस 2y माइनस 2y dy/dx इक्वल टू a इंटू 1 माइनस dy/dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ये 2 और 2 कट किया, ये 2 और 2 कट गया, तो हो गया -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx। और ये जो dy/dx है ना, इसको इधर लाएंगे तो प्लस a इंटू dy/dx इक्वल टू हो जाएगा a। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, यहाँ पे dy/dx कॉमन लो। जब dy/dx कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a माइनस y/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में सारा चला जाएगा a प्लस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ,
तो अब यहाँ से dy बाई dx फाइंड करेंगे, तो ये होगा a ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में a ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। तो समझ में आया नहीं तो दिक्कत क्या है? तब तो दिक्कत है। dy by dx सर लास्ट से सेकंड लाइन। नहीं आ रहा है वाला समझ में। चलो ठीक, मिटाते हैं इसको, है ना, मिटाते हैं, फिर से समझा, दूसरा मेथड समझाते हैं, दूसरा मेथड। तो टोका करो, जहाँ एक लाइन समझ में आया टोका करो, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। हमको क्या समझ में आया कि समझ में आया कि नहीं तुमको? तो मिटाना पड़ रहा है। बोलती कि सर फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आया है, तो हम शुरू से बताते फिर। और मिटने में भी बहुत टाइम लगाता है क्योंकि हैंग करता है। मैं ले लीजिए सर, क्या? मैं ले लीजिए, हैंग नहीं करें। ठीक, मिट नहीं रहा होगा, इसको ऐसे ही रहने दो, छोड़ देते हैं। एक लाइन ऐसे, लाइन भी आएगा तब ना। देखो गिरा सारा बर्तन। देखो इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग। मीठे तब ना, उस समय नहीं मीठा। ठीक, लगता है बहुत ज़्यादा नहीं मिट सकता है। ठीक है, देखो सीमा, हेलो, और जवाब दो। हाँ सर। रूट हाँ अंडर 1 सर। माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट का 1/2 रूट होता है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? अब ये हैंग करना था, क्या लिखेंगे? 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हाँ। -2x, ठीक, प्लस अब इसका रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन -2y इंटू dy बाई dx होगा ना? होगा ना? हाँ सर। बोलते जब जवाब देगी तो ना आगे बढ़ेंगे, ना तो फिर मिटाना पड़ेगा, 10 मिनट लगेगा मिटाने में। ये कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करके dy बाई dx फाइंड कर लो, बस बनाओ। 2 और 2 कट गया, ये 2 और 2 कट गया, -x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस y बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx।
इक्वल टू ए माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, बोलो। हाँ सर। ठीक, तो अब यहाँ से अच्छा ए तो लिखा हुआ था ही, तो इसको इसको इधर लाते हैं, डी वाई और डी एक्स को लेफ्ट साइड लाते हैं। ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ए प्लस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा ना, देख लो। सर लाइन समझ नहीं आया सर। अरे लेफ्ट साइड जो था ना उसको, जो राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड ले आए हैं बस, और जो लेफ्ट साइड था ना ये वाला, उसको राइट साइड ले गए। ठीक, खुद से बनाओ ठीक है। साइलेंस तब समझ में आएगा, छापना नहीं। अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ होगा ए माइनस वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा ना। बता दो साइलेंस कि डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। बोलो साइलेंस। सर ए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस और फिर बाय ए माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई नीचे से कट जाएगा। कट जाएगा, कैसे कट जाएगा नीचे नीचे? नहीं रुकिए, ए नहीं रुकिए थप्पड़ रुकिए। खाएगा तू, बहुत थप्पड़ खाएगा। नहीं सर रुकिए, आ गया। समझ गए ना सीमा? हाँ अब देखो ए हाँ यहाँ सर, से आ गया। हटाना चाहते हैं हम ए। हाँ ए कैसे हटाएंगे? ओरिजिनल क्वेश्चन से। ओरिजिनल क्वेश्चन में ए का वैल्यू जितना है ना, ए का वैल्यू, एक्स माइनस वाई, ए नहीं, का नहीं। वैल्यू वो ला के ए यहाँ का रखना चाहते वैल्यू हैं। साइड में फाइंड करते हैं, साइड में का देखो। मतलब ए का वैल्यू होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई में हो जाएगा एक्स माइनस वाई। होगा इतना ए का वैल्यू? ए का वैल्यू इतना होगा। हाँ सर, हाँ। अब देखो, या तो ये हो गया, अगर हम स्क्वायरिंग करना चाहते हैं इसको, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, उसको स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। देखो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर करो, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से कोई फायदा हुआ कि नहीं देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, ये इससे कोई फायदा नहीं हुआ, स्क्वायरिंग करने से कोई फायदा नहीं हुआ। ये बार बार हैंग ही करता है।
तो ए का वैल्यू जो ऊपर वाला आया है उसको नीचे रख देंगे जहाँ dy बाई dx आया है। देखते हैं ए हटाने से क्या आता है। ए का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ए का वैल्यू तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई में एक्स माइनस वाई ना, बहुत लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, उतना ही रहने दो आंसर, बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा। देखो एक तो इस तरीका से बन गया, तब सर दूसरा मेथड से बनाते हैं। इतना आंसर हाँ, दूसरा मेथड से बनाते हैं। देखो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन है वो यहाँ लिखते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको दूसरा मेथड से बनाने के लिए एक्स को मान लेते हैं साइन अल्फा और वाई को मान लेते हैं क्यों? साइन बीटा। देखो ना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू होगा ए ऑफ एक्स का वैल्यू साइन अल्फा माइनस वाई का वैल्यू साइन बीटा। ये हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये होगा नहीं 1 सर। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस का अल्फा और रूट हो जाएगा तो कॉस अल्फा प्लस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा और रूट हो जाएगा तो कॉस बीटा। इसके बाद बाई बाई में लिखेंगे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू हो गया ए। ओके, इसके बाद देख ऊपर में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइड में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इसको लिखेंगे 2 कॉस माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू अच्छा साइन सी माइनस साइन डी है ना। हाँ तो -2 नहीं होगा, ये रबर पता नहीं कब आएगा, आया है अब कब मिटेगा। हाँ नया ले लीजिए सर, क्या नया लें, कंप्यूटर हैंग कर रहा। कंप्यूटर नया ले लें, हाँ आ जाएगा कल सुबह तक। ये हो गया, यहाँ से देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कट गया और 2 कट गया तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाई साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ गया ना, आया ना। तो इसको लिखेंगे कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू हो गया ए। अब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू लिखना है, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ए। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए। अब अल्फा का वैल्यू लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, अब बीटा का वैल्यू कितना होगा बोलो। 1 रूट अंडर 1 माइनस वाई। हाँ, बीटा का वैल्यू होगा साइन इनवर्स वाई ओह ऐसे। और 2 कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स ए है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, माइनस साइन इनवर्स वाई का 1 बाई रूट अंडर वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। इंटू डी वाई बाई नहीं लिखा है क्या, लिखेंगे। तो क्यों नहीं बोला। इक्वल टू कितना होगा
ये करने दीजिए। इक्वल टू कितना इसका होगा? डी अरे ए कांस्टेंट है वाई ना। बाई डी एक्स है। हम्म, हाँ देखा, तुम अगर चुप हो जाएगा ना आधा बोल के तो यही होगा, छूट जाएगा। एक ही बार में बोलो कि साइन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसको राइट साइड ले गए हैं, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? लो चुप हो गया दोनों का दोनों। बोलो अब कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू? ओ गॉड, नहीं हो पाएगा तुम लोग से। क्वेश्चन नंबर 4। नहीं हाँ 2 मिनट दिए ना, सब बना कर बता रहे। तो ऐसे बोल नहीं सकता है, पूरा चुप हो जाता है एकदम। तो इधर रूट अंडर 1 - y स्क्वायर इधर ऊपर चल जाएगा 1 - हाँ तो यही तो बोलना था ना। आ गया। तो 1 - √1 - y² बाय 1 - x²। सही तो है। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा बनाएंगे सर? दोनों में तो आंसर अलग अलग आया दोनों मेथड का। अगर ये प्रूफ करने बोलेगा ये वाला ना, लास्ट वाला सेकंड वाला इजी लग रहा है। हाँ अगर ये प्रूफ करने बोलेगा तब ऐसे बनाना। हाँ ठीक, तो कभी कभी डायरेक्ट बनाना हार्ड होता है, सब्स्टिट्यूशन करके बनाने से आसान हो जाता है। इसलिए ट्राई करना सब्स्टिट्यूशन करके बनाना। फिर कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स और वाई का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कहीं भी रूट वगैरह है नहीं। ठीक, यहाँ पे देखो कौन कौन सा कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, जी, एफ, सी, ये सारा कांस्टेंट है। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। चलो करो। नहीं बनेगा तुरंत बोलना, हम बता देंगे। बता दे क्या? नहीं सर, बनाने दीजिए। वेरी गुड, यही सुनना चाहते थे हम। अच्छा ए एक्स स्क्वायर
सर बता दीजिए सर, फर्स्ट लाइन से बना, सेकंड लाइन नहीं बन रहा। वेरी गुड। देखो ax इसका स्क्वायर है, फर्स्ट लाइन में 2ax, हाँ 2x प्लस इसमें यहाँ 2h करेंगे, 2h, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हाँ x इंटू x dy dy बाई by डी dx प्लस y, प्लस y इंटू 1, हाँ प्लस फिर ब्रैकेट ऑफ क्लोज, फिर 2by, dy बाई dx, और फिर y है इसलिए d by dx करेंगे, dy by हाँ dx करेंगे, यहाँ 2g बस, प्लस 2g प्लस 2f, फिर इसमें y है इसलिए dy by dx सर करेंगे, डी इसका सर 0 हो टू जाएगा, बी इक्वल टू सर 0। सर सर हाँ हेलो सर, 2by सर 0 हटा के बाद दीजिए। dy by dx क्यों लिखे? क्योंकि y है ना, y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ओह dy by dy बाई dx। dx, चेन रूल लगेगा। ठीक, अब जितना भी dy बाई dx का टर्म है उसको एक साथ लिखो, एक यहाँ dy बाई dx है, एक यहाँ dy बाई dx है, और एक यहाँ dy बाई dx है। तो dy बाई dx के साथ क्या क्या आ जाएगा, 2hx प्लस 2dy प्लस 2f, और जो बिना dy बाई dx का टर्म है उसको अलग, 2ax प्लस 2hy प्लस 2g, बस ना, कोई दिक्कत। अब dy बाई dx फाइंड कर लेना है, अगर माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लो, ax प्लस hy कट जाएगा। प्लस g, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, hx प्लस by प्लस f, तो 2 कैंसिल होने के बाद आ जाएगा माइनस ऑफ ax माइनस प्लस, ax प्लस hy प्लस g बाई ब्रैकेट में hx प्लस by प्लस f। वेरी गुड शैलेश, हो तो गया, फिर भी तुम नहीं बना पाए ना। क्या बोले तुमको हम, नहीं सर, यही नहीं समझ में आ रहा, सेकंड लाइन समझ आ रहा था। इतना बोले उतना कम यही है। करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x of root under 1 minus y square plus y of root under 1 minus x square equal to 1, then prove that dy by dx equal to minus of root under 1 minus y square by 1 minus x square। चलो प्रूफ करो क्वेश्चन, प्रूफ कर दिया ना तो हम मान जाएंगे, जाओ। जल्दी कम ऑन फास्ट। सर इसको कैसे बनाएंगे ये बताइए सर। सर टाइम इसमें कितना जो लगेगा पहले बनाएंगे? वाला जो क्वेश्चन हाँ पहले हाँ हाँ, वाला सही सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकंड सेकंड हाँ वो मतलब सही सेकंड करना है, मतलब इस बताए टाइप का जो। जब भी होगा वो सही बनाना है। ठीक है। sin